इसी बात में हम लोग पहली इनिंग पे आते हैं, ठीक है। अब पहली इनिंग में क्या होता है, ट्रेविस हेड भाई पहले 1-2 ओवर में तो बॉल लग नहीं रही थी। मतलब मुझे स्पेसिफिकली याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग टैक्टिकल प्ले था। हमने सबने बीजीटी देखी है अभी, तो सबके दिमाग में फ्रेश होगा। हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ट्रेविस हेड के बेसिकली 2 सेटअप्स पॉसिबल हैं। एक क्या कि अब राउंड द विकेट आके यू टारगेट हिज मिडिल ऑफ स्टंप और वहां से बॉल बाहर लेके जाओ ताकि वो रूम के लिए क्रैम्प हो, और वहां पे कहीं ना कहीं वो कई बार डंडी पे खाते हैं या फिर कत्ती निकालते हैं पीछे। दूसरा सेटअप क्या होता है, उनके रिब केज पे शॉर्ट बॉल टारगेट करो, बेसिकली एक भी रिब केज की लाइन पे। आई सॉ शमी वो पहला सेटअप अपना रहे थे, वो पहले ओवर से राउंड द विकेट आके वो चीज ट्राई कर रहे थे। एंड हार्दिक पांड्या ऑन द अदर हैंड ओवर द विकेट आके उनकी बॉडी लाइन को टारगेट कर रहे थे। इट वॉज वेरी क्लियर कि इंडिया दोनों सेटअप्स के लिए एक एक पर्टिकुलर बॉलर लेके आया था और उसको ट्रेविस हेड को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई कर रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट इंडिया वो चांसेस क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी था। हाँ, आई थिंक पहली बॉल ही थी शायद जिसमें शमी के हाथों में वो कैच अटक सकता था ट्रेविस हेड का, एंड उसके बाद एक और कैच का चांस आया था ट्रेविस हेड के, फिर वो कत्ती के एक बार चौका भी लग गया था। देयर वर टाइम्स जहाँ पे वो लकी था। हार्दिक पांड्या के भी पहले ओवर में मुझे याद है दूसरी तीसरी बॉल थी जो कि वही शॉर्ट ऑफ लेंथ थी एंड वो एकदम से स्पिट करके ऊपर आई थी एंड ही कुड नॉट फ्लिक इट कंफर्टेबली। बॉल हवा में गई थी कुछ देर के लिए। तो वो दिख रहा था कि ही इज वेरी अनकंफर्टेबल। एंड पता है ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल ट्रेविस हेड के ऊपर मुझे लगता है। We have seen him. He is not a very beautiful, elegant batter to look at. Yeah. वो बहुत ही फिजिटी से लगते हैं स्टार्टिंग में, बड़ी मतलब अजीब सा लगता है कि क्या करना चाह रहे हैं, और एकदम से लगने शुरू होते हैं शॉट। फिर हाँ, आई थिंक मतलब इवन व्हेन ही इज इन फुल फ्लो तो भी आपको कहीं ना कहीं लगता है अच्छा ही इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग बैटर टू लुक एट। बिल्कुल भी नहीं है प्लीजिंग बैटर। इनफैक्ट T20s में ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है क्योंकि वन सेकंड यू हैव ओनली वन जॉब। बट जहाँ थोड़ा सर्वाइवल की बात आती है वो है मतलब वो ही विल लुक वेरी अगली वाइल बैटिंग बट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। वो उस चीज़ के मास्टर हैं। एंड वही ना कि वो अपना गेम प्लान चेंज करेंगे नहीं ये ओकेजन देख के कि इंडिया जैसी बड़ी टीम है और सेमीफाइनल चल रहा है और उनके पास सारी एडवांटेज है, उनकी तो बॉलिंग लाइन भी बड़ी तगड़ी है। उन्होंने अगर सोच रखा है कि मुझे अग्रेसिवली खेलना है, वंस अगेन अ बिग लेसन फॉर अस। हम लोगों ने अब ये चीज़ अपनानी शुरू कर दी है, बट एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि आप कितने भी ट्रॉफीज जीत जाओ, हमेशा वो प्ले स्टाइल वैसे ही होना चाहिए, भूख खत्म नहीं होनी चाहिए। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को आप कुछ भी कह लो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट कभी भी वो लैक ऑफ एपेटाइट फॉर रिस्क लग नहीं रहा था। एग्जैक्टली, मतलब एकदम एंड मोमेंट तक, अल्टीमेटली क्या लास्ट ओवर तक तो आप लेके गए थे, लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर तक। और उसमें भी मतलब जो हम सेकंड इनिंग्स की बातें भी करेंगे, जो फील्ड सेटअप्स थे एंड तक, आज बहुत कुछ है सीखने को, फाइट देने को रेडी थे एकदम। हाँ, मतलब हम जीते हैं लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ या तो विन या तो लर्न है, और दोनों भी हो सकता है। विन के साथ साथ लर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो मेंटालिटी थी, क्रेडिट टू देम कि वो स्टिक कर रहे थे उस चीज़ के ऊपर। हाँ, इवेंचुअली इट वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, जब ट्रेविस हेड को एक स्टार्ट मिल गया था तो छठे ओवर तक आते आते ही हम स्पिनर्स को ले आए थे। एंड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आज पहला ओवर कुलदीप यादव पावर प्ले। अच्छा, यहाँ पे मैं आज रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। हम लोगों ने भी ये चीज़ बोली थी कि यार कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोग और चोक करने के लिए जा सकते हैं, थोड़ा और अग्रेसिव हो सकते हैं। मिडिल ओवर्स में हम लोग लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एकदम डीप रखते हैं, कुछ किसी एक बंदे को सर्कल के अंदर बुला के टेम्प्ट करो कि हम आपके सिंगल्स रोक रहे हैं, आपकी बस की है तो आप टपा के छक्का मार के दिखाओ। वो वाला अप्रोच हमें कई बार लैकिंग दिखता है। आज मैंने वो रियल चीज़ देखी रोहित शर्मा से, जहाँ की वो जेन्युइनली गेम को किल करने के लिए जा रहे थे। और ये दो चीज़ों से मुझे स्पेसिफिकली दिखी। एक तो आज बॉलर्स डिड नॉट हेल्प रोहित शर्मा's केस। ओके, अब पिच का भी हाथ है उसमें। कुलदीप यादव जिस तरीके से आज फेल हुए थे, मतलब ये मैं कोई शेड नहीं थ्रो कर रहा हूँ कुलदीप यादव में, बट जस्ट एज एन एग्जांपल ये चीज़ बता रहा हूँ कि ही डिड नॉट हेल्प रोहित शर्मा's केस एट ऑल। मतलब रोहित शर्मा वुड हैव परहैप्स रिलाइड ऑन हिम एज द मेन ट्रम्प कार्ड अगर उनको जल्दी इतना लेके आए थे, बट उनको जब भी वो लेके आए ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने लास्ट पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि क्या हम लोग को कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में बहुत क्लियर फिलॉसफी थी कि हमें एक एंड से एक कंटेनर लेके आना है, कंटेनर इन द सेंस जो कि रन्स को रोकेंगे, और दूसरे से एक विकेट टेकर को लेके आना है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि इस बार रोहित शर्मा ने वो चीज़ करी। उन्होंने सेंस करा, 5वें 6ठे ओवर में आती ही यूजुअली आप 4-4 ओवर के स्पेल्स करा सकते हो पेसर से, 8 ओवर दे सकते हो स्टार्टिंग के पावर प्ले के। उन्होंने सेंस करा कि मैं अभी नहीं करूंगा ना ये चीज़, तो ट्रेविस हेड अभी हाथ से ले जाएगा। जब उस टाइम पे उसकी धीरे धीरे इनिंग्स बननी स्टार्ट हुई थी, तब मुझे लगा था कि भाई अगर इसको अभी नहीं रोकेगा, क्योंकि ही इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे उसके रन बनने स्टार्ट हो रहे। स्टार्टिंग में आई रिमेंबर जब उसके कुछ
12-13 बॉल पे 4-5 रन थे, उसके सडनली 2-3 बॉल होती है और उसके सडनली 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट उसका चला जाता है, एंड देन धीरे धीरे करके 30s में वो बिल्डअप कर रहा था. बट पॉइंट वही है कि रोहित शर्मा का, आई थिंक ये मैंने पॉइंट सोचा नहीं था, बट हाँ उसने उसी टाइम पे वो मेजर लिया कि हमें इसको रोकना पड़ेगा. रोहित शर्मा आज बहुत प्रोएक्टिव थे भाई. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज तो मैं तारीफ करूंगा बहुत ज्यादा. ही ब्रिंग्स इन वरुण चक्रवर्ती पहले ओवर में ट्रैविस हेड वही है ना, ही लिव्स बाय द स्वॉर्ड डाइज बाय द स्वॉर्ड. वही है, एक शॉट कनेक्ट नहीं हुआ, बॉल किस तरफ टर्न करने वाली है वो रीड नहीं हुई, बैट पे इसीलिए बॉल कलेक्ट नहीं होती. शुभमन गिल कैच पकड़ते हैं. बाय द वे शुभमन गिल को पता है एम्पायर ने टोका था उस टाइम पे. हाँ जल्दी थ्रो कर दिया था, बहुत जल्दी थ्रो कर दिया. मुझे देख के लगा था कि इसने जल्दी कर दी वो चीज. बट आई थिंक अगर वो डाइविंग कैच हुआ होता ना तो बात फंस गई होती. फिर ये डाइविंग कैच नहीं था, चलते चलते पकड़ लिया तो डिबेट हुई नहीं थी. प्लस ये अच्छा कैच था भाई, कुछ 23-30 मीटर वो दौड़ा था काफी, और प्लस वो लेफ्ट वाले हाथ पे आ रही थी उसके. ही इज अ ग्रेट फील्डर. हाँ ग्रेट फील्डर. मुझे इन जनरल भी लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को जिस रीजन से आप लेके आए थे, आई थिंक उसने वो काम अपने उसी ओवर में कर दिया. हाँ आपको लग रहा होगा कि यार 5 विकेट ली, तब से 2 विकेट लिए, बट एक्चुअली में ही डिड हिज जॉब. उनकी इकोनॉमी भी आई थिंक 4.9 आई थिंक शामी के बाद सबसे कम उनकी थी. 4.8 4.9 कुछ ही है, 5 तक नहीं गई उनकी. तो आई थिंक ही वाज वन ऑफ आवर बेटर बॉलर्स. कोई सवाल ही नहीं उठता इस चीज पे. जब उन्होंने ट्रैविस हेड को आउट करा, अब इंडिया ने यहाँ से गेम जकड़ने का ट्राई करा. स्टीव स्मिथ आते हैं, लाबुशेन आते हैं, हमारे कूपर तो जल्दी आउट हो ही गए थे 0 पे, उसको भी दे वर क्रैम्पिंग हिम फॉर रूम, और बोलते बेटा कट मार के दिखाओ. ये भी बड़े इंटरेस्टिंग सेटअप्स होते हैं. मोहम्मद शमी राउंड द विकेट आके उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फेंकना आउटसाइड ऑफ स्टंप, बॉल एंगल के साथ पड़ के बार बार कूपर के अंदर आ जा रही है क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडर है. अब बॉल की लाइन जब हाथ से रिलीज हो रही है तब उनको लग रहा है कि मैं कट मार सकता हूँ बार बार. प्लस नर्व्स होती हैं. अल्टीमेटली बॉल की ट्रैजेक्टरी जब फिनिश कर रही है तो ही डज नॉट हैव द रूम कि वो अपने आर्म्स फ्रीज करके कट मार पाए. उसी में ये चीजें दिमाग के साथ खेलती है ना, आपको विकेट निकलता है बीच में जब 3-4 शॉट कनेक्ट नहीं होते. तो तभी वो कॉन्स्टास के लोगों ने तारीफ करी थी उस टाइम पे कि भाई आके 10 ओवर ही खेला लेकिन एटलीस्ट रन तो बना दिए अपने, जब बीजेडी चल रहा था. तो बट इसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल ओवर्स में जब स्टीव स्मिथ और लाबुशेन रीबिल्ड करते हैं. आई थिंक ये भी मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, स्टीव स्मिथ की बातें करेंगे हम लोग. स्टीव स्मिथ ने जो बैटिंग इस बार करी है, उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ें करके दिखाई जो विलियमसन नहीं कर पाए थे अपनी इनिंग्स में. व्हिच इज विलियमसन का हमने डिस्कस किया था कैसे पूरा बेस जो था स्कोरिंग का वो प्राइमरीली 2 शॉट्स पे था, इनसाइड आउट, ओवर द कवर्स और पैडल स्वीप. लुक एट द रेंज ऑफ शॉट्स स्टीव स्मिथ हैड. स्टीव स्मिथ ने देखो, विराट कोहली तो आज भाई, आज तो मतलब जो लोग को लगता है कि हम विराट कोहली हिटर हैं, आज तो भाई तुम्हें ऐसी तारीफ मिलने वाली ना, अभी तुम रुको बेटा. पर विराट कोहली तो चलो अनबिलीवेबल ही है, स्टीव स्मिथ ने भी जो करके दिखाया यार उस टाइम पे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ इतना आसान होता नहीं है जब ये इस लेवल के स्पिनर्स आपके अगेंस्ट होते हैं. आई नो कुलदीप यादव का टाइम अच्छा नहीं गया, बट इसीलिए उनको, अगर आपको याद होगा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, उन्होंने से 2-2 ओवर के स्पेल डाले थे स्टार्टिंग में. उसके तुरंत बाद जडेजा अक्षर को ले आए थे ये लोग वापस. बिकॉज ये भी वंस अगेन देखो, ये बहुत प्रोएक्टिव चीजें हैं. यूजुअली रोहित शर्मा क्या कहते हैं, एक सेट टेम्पलेट होता है, ये बंदा 4 ओवर डालेगा, फिर इसका दिया 8 ओवर डालेगा. अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में 8 ओवर लगातार डाले थे. यहाँ पे तुम नोटिस करना, थ्रू आउट द गेम, स्पेशली मिडिल फेजेस में, रोहित शर्मा ने बहुत छोटे, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट चेंजेस करे. ऐसा कभी भी नहीं था कि एक बंदे ने 5-6 ओवर अंदर ट्रॉट डाला. ये बहुत रेयर हुआ इस मैच में. तो ये क्लियरली दिख रहा था कि रोहित शर्मा एक्टिवली सोच रहे हैं कि अच्छा इस गेम के इस पॉइंट पे शायद गेम हमारे हाथों से थोड़ा निकल रहा है, तुरंत एक विकेट टेकर को लेकर आओ, कैसे मैं स्क्रू टाइट कर दूं, कैसे मैं फील्ड चेंज कर दूं. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंटेंट दिख रहा था रोहित शर्मा से. आई थिंक स्टीव स्मिथ भी जैसे बैटिंग कर रहे थे, एज यू राइटली सेड, प्रॉब्ली मतलब इस मैच में तो सबसे ज्यादा डेंजरस बैटर उनके वही निकल के आए. एंड एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि वो जो गेम चेंजिंग मोमेंट था वही था जब वहां पे वो आउट हो गए थे. भाई ट्रैविस हेड जब आउट हुए थे उसके 50 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी. कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 10 ओवर होने वाले थे. मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो. तो वही ना, इंडिया ने इतना अच्छा चोक होल्ड बना रखा था. और वही क्यों बना रखा था, क्योंकि स्मार्ट चेंजेस आप प्रोएक्टिवली कर रहे थे. ऑटो पायलट पे नहीं चल रहा था कि अब इसको 4 और 5 ओवर डलवानी ही है एक स्पेल पे. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी रोहित शर्मा से. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.